बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हर कौम की तारीख में कुछ ऐसे लम्हात भी आते हैं जब क़यादत सिर्फ ओहदा नहीं रखती बल्कि वो एक नजरिया, एक विजन, एक इनकलाब बन जाती है। जी हाँ, आप सही समझे हैं। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान एयर फोर्स की और मौजूदा क़यादत की। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत, वो जो आसमानों का सुल्तान है, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू। ये कहानी इस मर्द मुजाहिद की है जो सिर्फ फजा का हकम नहीं, नई जिहतों का मेमार है। वो शख्स जिसने पाकिस्तान एयर फोर्स को एक रवायती फजाई कुव्वत से एरोस्पेस, साइबर और इंफॉर्मेशन डोमेन सुपर पावर में बदला, वो है एयर चीफ। एयर चीफ ने ख्वाब देखा PAF विजन 2047। यानी कि 100 साल पाकिस्तान के क़याम के बाद एक ऐसी एयरफोर्स जो न सिर्फ फ़ज़ा में दुश्मन को शिकस्त दे बल्कि एक साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन वार और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में भी नाकाबिले तस्खीर हो। इनका विजन वाज़े करता है, हमें दुश्मन से एक कदम आगे बढ़ना है। हमें दुश्मन से एक कदम आगे नहीं, एक पूरी जनरेशन आगे होना है। एयर चीफ ने पाकिस्तान एयर फोर्स में पहली बार एक साइबर विंग कायम किया। दुश्मन के प्रोपेगेंडा, झूठी वीडियोस और नफसियाती हमलों, अब उनका सिर्फ जवाब गोला बारूद से नहीं, डेटा, एल्गोरिदम्स और नैरेटिव से दिया जाता है। भारत के झूठे दावे जैसे बालाकोट या जो बालाकोट स्ट्राइक या पहलगाम के बाद भारत की हटदर्मी और हटदर्मी के बाद पहलगाम की तहकीकात किए बगैर पाकिस्तान पे अटैक, और उसके जवाब में PAF की डिजिटल सुरमाओं ने सब कुछ नंगा कर दिया। दुश्मन अगर राफेल लाता है, हम JF-17 ब्लॉक 3 को उड़ाते हैं। दुश्मन प्रोपेगेंडा करता है, हम सच को गूंज बना देते हैं। एयर चीफ ने भारत को बताया, जंग सिर्फ मैदानों में नहीं, मालूमात में, खला में और जहनों में भी लड़ी जाती है, और हम तैयार हैं। इनकी क़यादत में कायम हुआ नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जहां पाकिस्तान अपने जहाज, अपने ड्रोन, अपनी AI खुद बनाता है। ये सिर्फ दिफा नहीं, ये खुद कफालत की जंग है जिसका सिपा सलार है ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू। आज पाकिस्तान एयरफोर्स चीन, तुर्की, कतर और दीगर अक़वाम के साथ मिलकर एक नई फ़ज़ाई दुनिया की बुनियाद रख रहा है, और ये मुमकिन हुआ क्योंकि क़यादत सिर्फ बाख्तियार नहीं, अदराक भी है। वो सिर्फ जहाज नहीं उड़ाता, वो कौम का हौसला बुलंद करता है। वो सिर्फ दुश्मन को रोकता नहीं, वो नौजवानों को साइंस, दिफा और हुब्बुल वतनी की राह पर गामजन करता है। वो सिर्फ एयर चीफ नहीं, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मेमार है। कौमें वही जिंदा रहती हैं जिनके महाफिज सोच में जर्री, अमल में बेखौफ और किरदार में निडर हों। शुक्रिया एयर चीफ कि आपने पाकिस्तान को न सिर्फ फ़ज़ा में बल्कि तारीख में भी बुलंद मुकाम दिलवाया।
سائبر وارفیئر اور انفارمیشن ڈومین میں اقدامات. پی ایف کی اپنی سائبر کمانڈ قائم کی گئی جس کا مقصد دشمن کے سائبر حملوں کو ناکام بنانا, پی ایف کے نیٹ ورکس کو محفوظ بنانا, معلوماتی جنگ انفارمیشن وارفیئر میں مؤثر کردار ادا کرنا, میڈیا اور نیریٹو وار بھارت کی جانب سے جھوٹے بیانیے, جعلی ویڈیوز اور نفسیاتی جنگ کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پروفیشنل میڈیا سیل قائم کرنا. اے آئی اور ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال, فضائی آپریشنز میں تیزی, دشمن کی حرکتوں کی پیشگی شناخت اور سمارٹ وارفیئر کو ممکن بنانا ہے. فضائی آپریشنز میں تیزی, دشمن کی حرکتوں کی پیشگی شناخت اور سمارٹ وارفیئر کو ممکن بنایا گیا. موجودہ ایئر چیف کی قیادت نے پی اے ایف کو بلندیوں تک کیسے پہنچایا؟ انڈیجنائزیشن یعنی مقامی ٹیکنالوجی اور R&D پر بھرپور فوکس. پی اے ایف ایئر یونیورسٹی اور دیگر اداروں کو مضبوط کیا. نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک NASTP کا قیام. بین الاقوامی تعاون, چین, ترکی, قطر اور دیگر ممالک سے دفاعی تعاون میں اضافہ. پروفیشنلزم, تربیت کے اعلیٰ معیار, نوجوان پائلٹس کی صلاحیت میں اضافہ. میرٹ بیس پروموشن سسٹم کو فروغ دیا. ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو نے صرف ایک ایئر فورس نہیں بنائی بلکہ ایک ٹیکنالوجی انٹیگریٹڈ ملٹری پاور تشکیل دی. ان کے قیام میں پی ایف صرف ہوا میں نہیں, سائبر اسپیس اور نیریٹو اسپیس میں بھی دشمن کے خلاف صف اول میں کھڑی ہے. ناظرین مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.